जी गाइस, तो आज हमारी ग्रैंड रिहर्सल है और हमारा ड्रामा हो रहा है लाला दी जान जी। इसमें जो आर्टिस्ट है हमारे साथ वो कौन है, हम आपको मिलवाता है उनसे। तो सबसे पहले हमारी आर्टिस्ट है इरमा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो इरमा? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप लोग जरूर आइएगा हमारा ड्रामा देखने। और दूसरी है सादिया रोमी। कैसी है? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? सादिया रोमी जो है वो करेक्टर कर रही हैं मेरे देवर की बेटी का, और ये हमारे राइटर है हमीद राठौर साहब, जिनकी तहरीर है ये लाला दी जान, जो कि हमेशा बहुत अच्छे ड्रामे करते हैं, बहुत अच्छे ड्रामे लिखते हैं, और उनके ड्रामों में ऐसा कभी नहीं होता कि मैं ना हूँ। और बहुत मुश्किल ड्रामे किए हैं, बहुत बेहतरीन ड्रामे किए हैं, और उनमें से ये एक लाला दी जान है। और हमारे साथ चाचा मौजूद हैं। चाचा कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। चाचा भी करेक्टर कर रहे हैं। और अभी आपको और मजीद मिलाती हूँ। ये हैं, नाम बोलो। दोस्त मोहम्मद दुरानी। और दुरानी जो है वो इसमें करेक्टर कर रहा है मेरे देवर का, जो कि मेरे बच्चों से शादी करने आया है ज़बरदस्ती का। और उनमें से इनका एक बेटा ये है रिजवान रोमी। कैसे हो? ठीक ठाक हो? रिजवान रोमी भी हमारे साथ करेक्टर कर रहा है और मेरे देवर के बेटे का करेक्टर कर रहा है। और मजीद मैं आपको करेक्टरों से मिलवाती हूँ। हमारी सपना गजल जो है वो कर रही है करेक्टर टपोरी का, और बहुत मज़ेदार करेक्टर है। और जैसे कि हमीद राठौर ने बहुत अच्छा लिखा है, डायरेक्शन जो है वो यूनिस मेमन की है। तो क्या कहेंगी आप, डिफरेंट करेक्टर कर रही हैं? जी, अब तो करेक्टर ही मैं करूँगी, तब पता चलेगा मैं कैसा कर रही हूँ। अभी तो मैं रिहर्सल कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, ये तो है। और ये है हमारी आची निजामी। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कर रही है मेरी बेटी का कैरेक्टर है स्पेशल। बिल्कुल जी, शानज़ आपकी और शकील भाई की बेटी का कैरेक्टर। शकील साहब की तो क्या ही बात है, उनके बारे में तो मैं नहीं अल्फाज होते, मैं क्या बोलूँ उनके लिए, क्योंकि इतना खालिस, इतना सलीकेदार, इतना हैंडसम, इतना ज़हनशीन, इतना मतलब केयर करने वाला ऐसा आर्टिस्ट नहीं है। बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और बहुत मज़ेदार काम करके बेइंतहा मज़ा आता है। मतलब अब जो है वो कई जगहों पर ऐसा है कि मेरी और उनकी जोड़ी बहुत पसंद की जाती है। तो ज़्यादातर ड्रामों में हम साथ ही होते हैं। तो अल्लाह पाक शकील को खूब लंबी ज़िंदगी दे। तो आइए मिलवाते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। और शानदार ने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है, इसकी मोहब्बत है। नहीं, आपकी इतनी अच्छी है, आप हो अच्छे, इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, उससे अच्छी बहुत अच्छी इंसान है। और एक इसके बाद मजा आता है, दिल खोल के काम करते हैं शानदार के साथ। वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस इन कराची थिएटर। थैंक यू सो मच। सलामत रहे, खुश रहे, और बड़ा मजा आने वाला है इसमें। इसमें एक मरतबा हम फिर साथ हैं और हमारी परफॉर्मेंस है, और फिर हम कर रहे हैं पश्तो सॉन्ग। तो पश्तो सॉन्ग भी कर रहे हैं और पश्तो करेक्टर कर रहे हैं। फैमिली पश्तो बनी हुई है, तो नई चीज़ है, मज़ा आएगा। बहुत सिंपल ड्रामा है लेकिन बहुत अच्छा ड्रामा, मजा आएगा। आप लोग ज़रूर देखने आइएगा। तो जी, बाकी ये जो है खड़े हुए हैं सेट पे, मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। इसमें से है अब्दुल्ला, लाला और जुनेद मेमन, शहबाज और ज़ुएब सनम। तो माशाल्लाह ये चारों एक्टर भी बहुत अच्छे हैं और मज़े का काम करते हैं। तो बाकी हम आपसे कल मिलेंगे। क्या बोरिंग संडे है यार, और ऊपर से अचानक आज हुसैन भाई ने आंख खुलवा दी सुबह। का दिन कितना सुबह करते का मतलब क्या है जी गाइस, तो ये हमारी ग्रैंड रिहर्सल स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं शानज़ आपी और शकील भाई और अब्दुल्ला लाला, रऊफ लाला के बेटे, ये परफॉर्म कर रहे हैं। गाइस, इंशाल्लाह यहाँ पर कल इसी जगह पर हमारी फाइनल
ड्रामा होने जा रहा है। आप लोगों की दुआएं हमें चाहिए। विश अस बेस्ट ऑफ लक। और आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ग्रैंड रिहर्सल। ये हमारे डायरेक्टर सर हैं, सपना आपी, और ये हमारे बाकी आर्टिस्ट हैं। यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर ओपन एयर थिएटर जिसको कहते हैं। और इस जगह की खासियत की बात ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान के माया नाज लोगों ने परफॉर्म किया है, जिनमें बहुत से लोगों को तो आप जानते हैं, उमर शरीफ, मोइन अख्तर, ज़ेबा शेख, सलीम आफरीदी और अब्दुल्ला लाला के वालिद साहब रऊफ़ लाला, सिकंदर सनम, सलोमी, अनगिनत लोगों ने यहाँ पर परफॉर्म किया है। और अब इंशाअल्लाह यहाँ पर कल हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं। और ये हमारी खुशनसीबी है कि जो पाकिस्तान के लेजेंडरी आर्टिस्ट गुजरे हैं उनमें हमारा भी नाम शामिल हो रहा है। अब के टाइम के 3 बड़े कलाकार, इन 3 बड़े कलाकारों में शकील भाई, शांज़े आपी और ये हमारी सपना आपी, ये 3 ऐसे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, सपना आपी, शांज़े आपी और शकील भाई, जो कि स्टेज ड्रामों के सबसे सुपर डुपर हिट आर्टिस्ट हैं। और जिस भी ड्रामे में ये तीनों एक साथ मौजूद होते हैं, उस ड्रामे को सुपर हिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और इन तीनों आर्टिस्ट की मज़े की बात यह है कि इनके साथ कोई जूनियर भी काम कर रहा हो, उसको भी वो उतनी ही इज्जत, उतना ही मान और उतना ही ख्याल रखते हैं जितना कि किसी सीनियर का रखा जाता है। ये अदर आर्टिस्ट अपनी एंट्री का इंतज़ार कर रहे हैं आने के लिए। वो वाला गजब नहीं हुआ तो जो होने वाला है वो हो जाएगा। अरे अम्मा, अब्बा, अब्बा उसको तो हो ही नहीं सकता। अरे अम्मा आप समझ नहीं रही, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, क्या समझ रही हैं? अब हम समझाने की जरूरत नहीं, जो होना होगा वो हो जाए। अरे अम्मा, अभी कुछ लोग आए थे, उन्होंने आके मुझे बताया कि अब्बा खाना खराब की औलाद, बोलो आगे भी। अब्बा ने दूसरी शादी कर ली है। अच्छा तो ठीक है। दूसरी शादी? रुको। माँ, अब तुम्हारे अब्बा को नहीं छोड़ेगा तुम्हारे अब्बा को। अम्मा पता क्या, उन्होंने कहा कि उनमें से 2 लोग उनकी निकाह में भी शामिल थे, गवाहों में थे। किधर है दिल पर, अंदर होएगा, उसको नहीं छोड़ेगा। मत तहम्मुल से काम ले। खाना खराब की औलाद, कैसा औलाद है तुम? हमको कहता किसी गैर मर्द से बात करने का। अरे मेरा कहने का मकसद है सब्र से काम ले। खाना खराब, पहले कहता है तहम्मुल से, फिर अब कहता है सब्र से। तुमको शर्म नहीं आता? हम तेरा अब्बा को नहीं छुड़ा रहे। हमारे साथ गाना गाता है, शादी की सालगिरह मनाता है और खबीज का बच्चा कई बार मुंह काला करता है। मुंह काला मेकअप करवा के आया। शादी कर ली, हमको बताया भी नहीं। अब हम उसको और अपने आप को खुद बेवा कर देंगे। तुमको किसी ने गलत खबर दिया है गुलजाना? झूठ मत बोलो, किसी खबीज का बच्चा झूठ नहीं बोलो, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। अम्मा ये नरम पैंट एक साइड पे रख के बैठ के बात कर लें। इसका बच्चा है, बाप की वजह से कुर्बानी दो। अब्बा ये कुर्बानी आप ही दे। हमारा कोई मूड नहीं है, हम 2 कर। शर्म करो, क्या पकड़ा है? हमने तुम्हारा पकड़ा हुआ जो किसी काम का नहीं है। का ट्यूब है, गलत सोचना। वो तुम्हारा कसम। इतना तो डायरेक्टर ने लिखा बाढ़ने का जितना मार लगता है यार कभी नहीं। तुम्हारा कसम
सबसे बड़ा, हमको नस्वार क्या कसम हमने शादी नहीं किया। बस नस्वार की कसम। वाला नस्वार का कसम दे। हाँ। इतनी बड़ी कसम नस्वार का टोपर सुना कानून बंगड़ी और हथकड़े। मदर मुझे शायद। हाँ मदर मुझे शायद। ये कहानी तो हमने नहीं सीखी थी। अम्मा देखे, अब्बा कभी भी झूठी कसम नहीं खाते। आपको पता है? के ऊपर जाएगा कसम का है तो जाओ वजू करो। असल का टाइम हो गया। अब तो सुनो भाई अब्बा। जगह मेरा पता उसको महसूस हो रहा है। तुम्हारा खबीज का औलाद है। तुम्हारा खबीज का। अच्छा ठीक। अम्मा अभी मिला है। भूल गया था। अच्छा अच्छा। सबर करें। क्या हुआ कुछ? देखिए मैं हूँ आपके इलाके का यूसी चेयरमैन। अच्छा ये है। तुम यूसी चेयरमैन है? जी जी जी। तेरा तो गायबाना ताल्लुक हो चुका है। तुम्हारी वजह से बड़ा डंडा पड़ा है, मेरे को पैर पड़ा है। वाह क्या बात है हमारे चेयरमैन साहब। बैठो। तुम्हारे बाप में जलसा हो रहा है क्या? बैठो। या खड़ा में कौन? बोलना पड़ता है। बोलना पड़। ये बताओ कैसे आना हुआ? ताजियत के लिए आए हैं। किसका ताजियत? आपके वालिद बुजुर्गवार का। हमारे वालिद का बात नहीं करा। इसको बताओ वालिद का बात। वैसे हुआ क्या था? किसका भाई? आपके वालिद साहब को। क्या हुआ? वालिद साहब हाँ दुकान पे बैठा था, मुलाजिम को बोला है हम आते हैं घर जाके। ओहो रास्ते में ही। नहीं घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया है और दरवाजे में गिर पड़े। मेरे को बहुत जल्दी अम्मा को पहुंचाने। वो अम्मा ने दरवाजा खोला है। वालिद नीचे पड़े हुए? नहीं अंदर गया है, चारपाई में बैठा है भाई। तो गया कहाँ गया? नहीं अम्मा को बोला है कि क्या? खाना लाओ खाना। ओहो खाना भी नहीं खा सके। नहीं खाना खाया है। खाना खाने के बाद पूछा कैसे क्या खाना बनाया? जबरदस्त। फिर बोला अम्मा को यूं करके देखा अम्मा ने रूह बर्बाद कर गई। नहीं पागल का बच्चा बोला खाना खा लिया, पानी तुम्हारा बाप देगा। फिर अम्मा गया मोर्ची खाने में, अम्मा गया अब्बा धड़म क्या धड़म? अब्बा मर गए। अम्मा पानी लेके आया, वो पिया पानी अम्मा ने। वो अम्मा ने पानी पिया, गिलास रखा है, एक नजर गिलास को देखा है, एक नजर अम्मा को देखा है। वो रूह बर्बाद कर गई। नहीं शुक्र अदा किया अल्लाह का पानी मिल गया, शुक्र अदा किया। हाँ। अम्मा अंदर गया दोबारा, अब्बा चारपाई पे लेटा है चारपाई पे। अब तो गया। नहीं अभी नहीं गया। अम्मा से बोला चादर ला के उड़ाओ सर्दी लग रहा है। अम्मा अंदर जैसे ही गया पीछे ही गिर पड़ा। नहीं अंदर से अम्मा चादर लेके आया, अब्बा वो उड़ाया, अब्बा सो गया। हाँ तो उसके बाद अब अब्बा सो गया था। हाँ नहीं वो तो बाद में आएगा। हाँ है मरा कैसे? किसका? तुम्हारा? हमारा अब्बा? वालिद साहब, पिताजी, फादर, माय फादर। वो तो जलजले में मरा था। वो मानसेरा अपने बाद में नहीं आया था 2005 में। अब्बा जलजले में मरे थे? हाँ बना दे। पर स्टेटस पे तो दुआ मगफिरत लिखी थी। स्टेटस पे तुमने भी तो हमारे निकाह का तस्वीर लगाया था, दूसरा निकाह जो करवाया था बोल दिया हमारी बीवी ने इतना मारा हमें, तेरा छोटा सिकंदर साहब माशाल्लाह घर तो बड़ा ही खूबसूरत है। सफिया जाना बस एक बार कहीं चला जाए तो फिर कोई बोलता नहीं। क्या बात है मेरे हैबर खान की?
मैं अहमद खान है। हैबत खान, चाचा जान, मैं नासिर। चाचा जान, पता नहीं क्या क्या कौन है तुम? मैं नासिर, आपका भतीजा। ये ज्यादा छोटा नहीं होते चाचा? वही तो मैंने देखा। अच्छा, वो 24 साल पहले की बात थी, जब मैं 4 साल का था। अब मैं 28 साल का हो गया हूँ। वो वाकई कितना अरसा, इतना जल्दी जल्दी गुजर इतना गया। जल्दी गुजर गया। हाँ, ये कौन है? अरे मैं तुम्हारी चाची सफिया हूँ। अच्छा, ये सफिया चाची है। हाँ। तुम ये सफिया चाची है। तुम बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है। ये कैसी बातें कर रहे हो? 2 बच्चों की माँ हूँ, पर लगती नहीं हूँ। बस तुमको एक बात बता दूं। क्या? ये नासिर खान जब छोटा था, हाँ। बहुत मस्तियाँ करता था, शरारतें करता था, छोटा छोटी करता था, उसी में पोटी करता था। ये पोटी वाली बात बताना जरूरी थी। ओ, पर हमारे बच्चों ने तो कभी भी नहीं की। तो आपके बच्चे चड्डी नहीं पहनते होंगे ना? हैं? वो अभी सारा बात इधर ही करेगा, ये अपना वालिद को भी बुलाए। अरे आपकी इतनी जबरदस्त बातों में मैं ये भूल ही गया। आप लोग बैठे, मैं अभी आपको बुलाता हाँ, ठीक है, ठीक है। हूँ। आप बुलाओ। क्या कर रही है? अरे आप चले तो नहीं, सरप्राइज है। अब चले तो नहीं, सरप्राइज है। अरे मेरा मुकद्दर क्यों बन गया डॉक्टर? क्या रे, किधर है डॉक्टर? देखें तो सही कौन आया है। पागल का बच्चा पट्टी बंधा हुआ कहाँ से देखे? पूछो तो जाने। इधर आएगा तो पूछेगा। अरे एक काम करें, आप कुछ बोले, आप पहचानिए। अच्छा, अब जो आवाज आएगा वो उसको। हाँ, अब जो आवाज आएगा वो सामने वाले का होगा। आपका टाइम होता है शुरू अब। ओए दिलबर खान, कैसे है तुम? वफा, वो ये तो हमारे भाई अहमद खान का बात। तुम क्या समझा? नहीं, ये बताओ 20 साल के बाद कैसा याद आ गया था? तुम्हारा बात खत्म नहीं है। वो अभी लड़ाई झगड़ा छोड़ो, नासिर बच्चे से मिला। छोटा छोटी भाभी और बच्चा लोग किधर? मैं बुलाता है ना, अभी एक मिनट सबर कर। अपना बेगम जाना, देखो कौन आया है। वो बेगम जाना, मैं बुला के लाऊं? बुलाओ, बोलो बेगम जाना कौन आया है? ओए, आओ पहले। कौन? ये कराची है, शहर है, ये तुम गाँव में रहने वाला है। हाँ, वैसे एक बात है, इस घर में ना हर बंदा लेट ही आता है, जल्दी कोई नहीं आता। ये चुपकली कौन है? हाँ? लॉटरी में निकल के आया। लॉटरी में भी इतना बुरा निकला तुम्हारा? ये है क्या चीज? कचरे वाला होगा, कचरा तो उसको हमारा दिमाग खराब नहीं करो। और नहीं, तुम भी तो कचरे वाला का टाइम पे आया है ना, इस टाइम कचरे वाला आता है। देखो कौन आया है। ओ भाईजान आए, अस्सलाम वालेकुम। अहमद खान। हाँ, हमको भी कचरे वाला ही लगा था। ये छोटा पैकेट कौन है? वो हमारा भी नजर पड़ा, छोटा पैकेट है। तुम क्या आगे बंद करके खड़ा था? नहीं, इसके पीछे चुप किया था बोला। तो भाभी का मजाक आदत किया नहीं। ये मेरी बीवी है सफिया। अच्छा, तो भाईजान कच्चा ही तोड़ लिया, पकने का इंतजार तो करना। पकने गया, अब ये सड़ गया। वाह जी वाह, भाभी जान न सलाम न दुआ, आते ही चुकट्टे मारने लग गई। भाभी 20 साल के बाद आए, देवर भाभी में बहुत प्यार है, आपको नहीं पता। काय करती है? जगह दे। बोल दे। बेटी किधर है? वो कॉलेज के टूर पे गया है, नॉर्टन एरिया, कल तक आ जाएगा। दादर my पास है। ओ, तो अभी पढ़ रही है? हाँ जी। बस्ती हमारे बच्चों की तरह ये भी था कि मैंने MBA किया हुआ है। MBA, बस AMB, वाह, AMB। AMB कितना किया तुमने? आशी। अच्छा, वो क्या कर रही है? अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही है, DIT। अच्छा ओ, वैसे ऐसे बोल रहे हैं। पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, शादी भी आपका? अच्छा, कितना पढ़े? दिलजेब और साहिबा दोनों कॉलेज जाते हैं।
गुलसे 12वीं में और सैदा 11वीं में पढ़ रहा है। तो आप समझा ये कौन सा पढ़ा लिखा खानदान है? हमको भी दिख रहा है कितना पढ़ा लिखा खानदान है। उल्टा बोल दिया तो हमारा ही खानदान है। तो किसी काम करने हमारे से ऊंची आवाज में बात ना करना। पता है तो अंदर जाके मारेगा हम। कहाँ से मारेगा? हमने तुम्हारा पैर भी छुपा दिया। हमारे पास बहुत कुछ है मारने को। हमारे पास भी है। वो किसी काम का नहीं है। वो डंडे का बात कर रहा है ना, कपड़े अपना धोता है। वैसे कैसे आना हुआ भाई? कांग्रेस वास्ते आया है भाई सजन, बाबा का वसीयत और वादा याद दिला है। कौन सा वसीयत, कौन सा वादा? हम गांव में सारा कुछ छोड़ के आए हैं तुम्हारे लिए। बात सही कहते हैं। तो इस शहर में इस घर में वो ओ मारा अच्छा भाईजान, ये सारा जायदाद हमारे मियाँ ने बनाया है दिन भर ने अपनी मेहनत से। तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। फोटा कर जाओ यहाँ से। सुनो, घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है। बात करो साफ साफ। वाह भाभी, वाह छोटा पैकेट। अभी ये वक्त नहीं है, आओ आराम करो, खाना वाना खाओ, उसके बाद खाना खाओ, खाना खाओ। मेहमान ने अल्लाह का रहमत होता है, जब आप कूद दे। वो भाई ठीक बोल रहे हैं। हम भी बहुत थक गए, थोड़ा आराम जरूरी है। हाँ तुम भी थका हुआ है और उसको तो देख के लोग बोल रहे हो यार ये तो बिल्कुल ही थका हुआ है। जो बात करनी है अभी करो। वाह अच्छा, वो बात करनी है, वो भी करो, चुप करो। वाह भाभी, भाभी अंदर चलो, खाना वाना खाओ, आराम से शाम को चाय पे बैठ के बात करेंगे। हाँ, वैसे क्या कहेगा? जो मिल जाए शुक्र है। तो फिर कचरा काल। कुचला 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 शौक से खाता है। हाँ ये क्या बाजरा खाता है? बस हमारा किस्मत ही यही है। आ जाओ ऊपर चलो। उल्टे हाथ में जाएगा, ऊपर 3 कमरे हैं, वो यहाँ से निकल रहा है लेकिन नजर ही नहीं आ रही यार। ये ऊपर वाले ने भी ना मेरा सारा सामान लेके चला गया। मुझे फोन भी करने और मम्मा भी नजर नहीं आ रही है। ये नासिर को क्या हुआ? लिविंग एरिया में क्यों सो रहा है? इसको उठाती हूँ और सरप्राइज देती हूँ। आशी, आशी, आशी तुम कब आई? मैं बस अभी अभी आई। अच्छा। तो पता है मैं रात में ही जाती, लेकिन तुम्हें पता है इतनी बारिश हो रही है, ऊपर से मौसम इतना खराब है और बारिशों की वजह से सड़कों की जो हालत है मत पूछो। इसी वजह से लेट हो गई। अरे तुम अच्छा ये बताओ कि मुझे याद किया तुम लोगों ने? बिल्कुल याद किया। तुम्हें मजा आया ना सवाल वगैरह में? अरे वाह, क्या मौसम, क्या नजारे। मुझे तो बस ये सब चीजें मम्मा को बतानी है, लेकिन नजर ही नहीं आ रही है। कहाँ? अरे मम्मा, चाचा और चाची आए हुए हैं, उनके साथ बैठे हैं। वो बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है उनकी। चाचा और चाची? हाँ। सब खैरियत तो है? आज से पहले तो वो कभी नहीं आए, फिर ये आज अचानक कैसे आ गए? अरे अम्मा तो मैं सबके में वारी हो रहे हैं। अम्मा जो है ना, अम्मा थोड़ी शाकी लग रही है। किस लिए पता? पता नहीं आज कैसे अचानक आ गए। भाई मैं तो इन भगेड़ों में नहीं पड़ती। और वैसे भी मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से ऊपर वाला मेरा सारा सामान ले गया है। मैं तो चली अपने रूम में सोने के लिए, रात को मुलाकात होगी। ठीक है तुम जाओ। कोई बात नहीं सुने, ये नामुमकिन है। बाबा की वसीयत में कोई बात नहीं होगा। वो इधर बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है। बाबा का आखिरी ख्वाहिश है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। भाई क्या मामला चल रहा है? तुम्हारा चाचा चाहता है कि तुम्हारे दादा की वसीयत थी कि इनके बच्चों के साथ तुम शादी करो। मगर ये कैसे हो सकता है? अब मैं भी ये वसीयत नहीं मानती हूँ। मेरी बच्ची ये है आशी। मैं ही हूँ आशी। और सुने एक बात, पहली मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपनी मम्मा की बच्ची हूँ। और दूसरी बात, अपने दिमाग से मुझे बहू बनाने का ख्याल ना निकाल दे, आपके लिए बेहतर होगा। समझिए आप? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बेटा ऐसी बातें नहीं करते, ये मरे हुए लोगों की वसीयत है। और छोटा पैकेट, हमारे बेटे के पास जाने की जरूरत नहीं। वो कोई लावारिस नहीं है, उधर जा।
इन लोगों को समझा। और मैं बात करता ना यार। हाँ कब बोल रहा है? या शादी या हर जाना करेगा। वो भी 45 करोड़ समझ तो दिया। 15 करोड़ वन एक बस। चलो हम अगले हफ्ते आएंगे गुलजेब और साहिबा के मंगने के वास्ते। चलो वो अहमद खाना वो 12 तारीख का प्रोड्यूसर। लालची है तुम्हारा भाई, उसको सिर्फ पैसों की जरूरत है और किसी चीज की नहीं। बड़ा आया 10 करोड़ 10 करोड़ बाप किधर से करेगा? मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन ये शादी नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ। मैं भी ये शादी नहीं करूंगी। और अगर आप लोगों ने हमारे साथ जबरदस्ती की और ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना तो नतीजा आप जानते बापू भी जानते हैं पापा। और नतीजा क्या निकलेगा? 45 करोड़ हम फंसेगा यार। 300 करोड़ क्या है ये? 15 करोड़ पठान का बच्चा होगा, तेरे को पछता नहीं आता? मुझे लगता है किसी मेमन का बच्चा है। ये बातें ना करिए बेटा, समझा करो, दादा का वसीयत है तुम्हारा। मैं नहीं मानती ये वसीयत को। और बोले जाना को मनाऊं मैं जाके। और बोले जाना समझाए तेरे को। आशी अब क्या होगा यार? यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, चक्कर आ रहे। मुझे तो लगता है कोई चक्कर चलाना पड़ेगा, वरना पता है हम दोनों के मुस्तकबिल का सवाल है यार। हाँ आशी क्या चक्कर चलाएंगे यार? सोचो दिमाग लगाओ, दिमाग। आइडिया क्या? आइडिया। अब मेरा एक फ्रेंड है हाँ। जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। हाँ। उसका नाम है जॉनी बाई द गैंगस्टर। गैंगस्टर? टपोरी। टपोरी? हाँ, मैं उसे यहाँ बुला लेता हूँ। हमारा ऊपर का पोर्शन खाली है ना, हाँ, हाँ। अम्मा से बात करके वो पोर्शन उसे किराए पे दे देते हैं। पहले तो तुम ये बताओ, तुम्हारे दोस्त टपोरी भी है और ये बात मम्मा को पता है? अरे कॉलेज के अंदर सब होते हैं, टपोरी गीक्स वगैरह सब होते हैं। अब तुम खैर। मेरी बात तो समझो। हाँ। मैं उसे बुलाऊंगा, हाँ, हाँ। तुम उससे बात करना। हाँ हाँ। तुम और वो मेरा टपोरी दोस्त थोड़ा सा प्रेम का मोहब्बत का नाटक कर लेना। वो बात चाचा के सामने आएगी, हाँ। चाचा अपने बच्चों को लेके चले जाएंगे। भाई देखो, हाँ। मुझे तो ये टपोरी वो पोरी से बात करना अच्छा नहीं लगता। राव जी आइला जाइला, तौबा 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 तौबा। और दूसरी बात ये कि मुझे तो टपोरी लोग सख्त नापसंद है। हाँ तो फिर ठीक है, ठीक है। फिर चाचा का बेटा ही सही। अल्लाह ना करे नासिर, क्या हो गया? बता तो नहीं दो। तो फिर मेरी बात मानो और क्या? कुछ दिनों का नाटक ही तो है। 10-15 दिन या एक दिन आएंगे और चले जाएंगे। वैसे वो टपोरी इतना तेज है, हाँ। उन्हें ऐसे भगाएगा। चलो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। लेकिन देखो, एक बात याद रखना और अपने उस टपोरी दोस्त को भी बता देना, मुझसे तो ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना करे और मेरे करीब भी ना आए। अरे तुम उस चीज से बेफिक्र हो जाओ, बस वो हमारा काम करेगा और हाँ। उसके बाद उससे भी मैं चर्चा कर दूंगा। चलो ये तो अच्छा हो ठीक है गया। ना? तुम तैयार हो ना? हाँ हाँ चलो फिर सही अब बुलाओ बताओ। उसको। ठीक है, चलो अंदर चल के प्लानिंग करते हैं। इधर देखो, हमसे मिलो, राजसिक अब्बा। एक मिनट, इतना नरम हाथ। तो तुमने उसका हाथ पकड़ा है क्यों? ये पख्तून है ना तेरा। तो गलत हाथ पकड़ा है। हाँ, आज ये है कौन? ये जो है ना हमारे चौनी भाई है। हाँ चौनी भाई, ये हमारे चाचा और वो चाची और उनके 2 बच्चे ये हमसे शादी करना चाहते हैं, वरना हरजाना लेंगे 20 करोड़। 15 करोड़। अकड़ किस बात कर रहे हैं?
सादिया है। आर्टिस्ट है। रहमत खान ने हमें पैसों का लालच देकर यहाँ काम करने को कहा था। वल्ला अब हमारी पेमेंट, वल्ला तुम्हारी पेमेंट आर्ट काउंसिल निकल जा, उधर ही मिल जाएगी। वो अहमद खान है, ये क्या है सर? अभी कहानी खत्म नहीं हुआ बेड़ू। इधर आए, एमएलए के गेटअप। अब तुम बताओ, तुम इसका बीवी है? जब बच्चा असली नहीं तो बीवी असली कैसे हो? बोलेगा कि नहीं? बोलती हूँ। एक काम करें, कोई काम अच्छा है ना ड्रामे का तो मुझे जरूर बताइए। हाँ, थिएटर में काम करती हीरो है। जाते हैं कि हम तुमको जूती से मारे। निकल जाओ, 200 रुपया पहुंच जाएगा। वाह कसम, वाह खुदाया, अपने लोगों का खून सफेद हो गया। वाह यार वाह। लेकिन जॉनी भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब थिएटर के आर्टिस्ट हैं? हाँ, वो एक्चुअली बात ये है बेड़ू कि अपन गया था पिछले हफ्ते आर्ट काउंसिल, वो हिदायतकार यूनिस मेमन का ड्रामा देखने। उधर इस तीनों काम करेला था। हेलो, क्या रहा है भाई? कहाँ भाग रहे हो? वो हमको माफ कर दो, लालच ने हमको अंधा कर दिया था। लालच ने अंधा किया? वो अहमद खान, तुमको हमने गांव का जमीन दिया, सारा जायदाद दिया, ऊपर से पैसा भी दिया, और तुम्हारा अभी तक ये लालच की वजह से पेट ही नहीं भरा। कैसे भरेगा? इसलिए तो अल्लाह ने इसको अपनी औलाद नहीं दिया। भाभी ठीक बोल रहे, शायद ये मेरा लालच ही था कि आज तक मैं औलाद से महरूम रहा। आज से ये दोनों बच्चे मेरे और ये सारा जायदाद है। माफी मांग रहे, अच्छा बात है, सारा जायदाद ही बोल दिया, माफ कर दो। सुबह का बुला अगर शाम को घर आए 4:30 बजे तो बुला नहीं कहते, उसे बेवकूफ कहते। माफ कर दो यार। माफ कर दिए, ठीक है। तुम लोगों का माफी हो गया बाबा। अब अपन चलता है क्या? लेकिन अपन को दोनों पीस पसंद आ रहा है। सोच कर आएगा कि कौन सा लोग साथ है क्या? तुम किधर जाएगा? राज्य कुमारी। वाह वाह, हमारा सामने गैर मुरद के कांधे पे हाथ रखते शर्म नहीं आता तेरे को? हमारे पास कुछ है नहीं तो हमने कहा इससे फायदा ले ले। पता नहीं, हमारा पैदाइश से पहले दाई था, ये सब कुछ पता है इसको। मम्मी, तुम गलत समझ रहे हैं मम्मी। है? ये तो लकड़ी है अपना, लड़की नरम हाथ वाला। लड़की है, हमको पता था क्योंकि हमने नासिर की बातें चुप के सुन ली थी। अच्छा, ये हमारे बच्चों को बचाएगी तुम्हारे लालची भाई से, तो इसने बचा लिया। और अब ये हमारे नासिर की पसंद है, इसलिए अब इस घर की लाले की जान है। मैं क्या कहें, बड़ा मुख्तसर सा तारुफ कराऊंगा। जैसा भी कैरेक्टर हो, चाहे वो बंगालन हो, चाहे वो पश्तो कैरेक्टर हो, चाहे वो बलोच कैरेक्टर हो, चाहे वो माँ का कैरेक्टर हो, चाहे वो बेटी का कैरेक्टर हो, चाहे वो बीवी का कैरेक्टर हो, चाहे वो लड़के का कैरेक्टर हो, शान से और हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। उससे पहले हनी खान, नासरा नूर हमारे स्टेज के बहुत अच्छे आर्टिस्ट यहाँ बैठे हैं। वसीम कौमी साहब, सहाफत से बड़ा गहरा ताल्लुक और हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर भी थे। वसीम भाई आपका भी शुक्रिया, हनी, नासरा आपका भी शुक्रिया। और एक आर्टिस्ट ऐसा है जो यूनुस मेमन के अल्फाज हैं कि यार अगर ये मेरे साथ होता है ना तो मेरी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और हकीकत में हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है तमाम आर्टिस्टों का, और इनसे हम तो ग्रिप मिल जाती है। हमें बिल्कुल ये एहसास नहीं होता कि हम अजनबियत महसूस हो रही है। ये आर्टिस्ट ये अकेला वन मैन आर्मी है। क्या कहूँ, ये आपकी तालियां बताएंगे, आप सबके दिलदादा, हम सबका दिलदादा शकील शाह। एक आर्टिस्ट जो नापा के स्टूडेंट भी हैं, नापा से ग्रेजुएशन किया, टेलीविजन भी करती हैं, लेकिन ड्रामे से पहले मेरी उनसे बात हुई कि आमिर साहब, मैं एक एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ इस थिएटर का, इतने बड़े स्टेज का, कि कैसे काम होता है। नापा में तो हम करते रहते हैं, लेकिन साहब क्या खूब टाइमिंग के साथ उन्होंने किरदार निगारी की। आप सबकी तालियों में आशी निजामी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कोई भी कैरेक्टर दो कर देती है सबका इफाका। आपकी भरपूर तालियों में सफिया बीबी, इरमा अहमद।
और जो 4 हमारे शुरू में कैरेक्टर्स आए थे उनमें से कैरेक्टर बहुत अच्छे आर्टिस्ट यूनुस मेमन साहब के हर ड्रामे में होते हैं, पुरजोर तालियों में हुसैन राठौर। तो ये थे जनाब हमारी कास्ट साहब, तमाम मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी किसी अच्छे ड्रामे के साथ। तमाम टीम का बहुत शुक्रिया। जाते जाते मेरे साथ हम आवाज होकर पाकिस्तान।